मैं मोहम्मद जाहिद अख्तर आप लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प कहानी को पेश कर रहा हूँ। बादशाह सलामत अपने रियाया के लिए, एक बादशाह था जो अपने रियाया की फलाह और बहबूदगी के लिए, उसकी अच्छाई के लिए कोई भी काम नहीं किया था। आवाम की फलाह और बहबूदगी के लिए कोई काम नहीं किया था, जिसकी वजह से बादशाह की कोई तारीफ़ करे। चूँकि बादशाह का कोई तारीफ़ नहीं करता था तो बादशाह को बहुत तकलीफ़ होता था, दुख होता था। तो उसने सोचा कि मेरी आवाम जो है वो मेरा तारीफ़ करे। उसके लिए वो क्या करता है, बाज़ार के चौराहे पे एक बहुत बड़ा मीनार बनाता है और ये हुक्म दिया जाता है और ऐलान कर देता है बादशाह सलामत कि इस मीनार से जो कोई गुजरे, उस मीनार के पास से जो कोई भी गुजरे, उससे उस मीनार के सामने झुककर ये कहना होगा कि बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, क्या खूबसूरत मीनार बनाया है। ये सबको कहना था और नहीं कहने वाले के लिए एक सज़ा मुकर्रर की गई थी कि उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे। ये सज़ा तय था और इसकी निगरानी के लिए वो मीनार के इर्द गिर्द बहुत सारा अपना सिपाही को तैनात कर रखा था कि वो देखे कि कौन झुककर बादशाह सलामत का तारीफ़ कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। जो नहीं करता था उसे सज़ा दी जाती थी, 100 कोड़ा मारा जाता था। तो एक वक्त का वाक़या ये है कि एक देहात से, बहुत दूर गांव देहात से एक अल्लाह का नेक बंदा वहाँ से उसकी गुज़र होती है और वो मीनार के सामने बगैर झुके हुए और बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, क्या खूबसूरत मीनार बना, ये बगैर कहे हुए वो वहाँ से गुज़र रहा होता है कि उसे सिपाही पकड़कर बादशाह सलामत के पास ले जाता है और कहता है कि हुजूर, इसने आपके शान में गुस्ताखी की है और इसने मीनार के सामने झुका भी नहीं और ना ये कहा कि बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, क्या खूबसूरत मीनार बनाई है, गोया ये आपका गुस्ताख है। तो बादशाह सलामत उससे दरियाफ्त करता, क्या तूने ऐसा नहीं कहा? तो वो जो शख्स था वो बोलता, हाँ मैंने ऐसा नहीं कहा। तो बोलता, तब तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, इसकी सज़ा मिलेगी और ये सज़ा ये है कि तुझे 100 कोड़े मारे जाएंगे। लेकिन बादशाह की तरफ से ये भी ऐलान था कि कूड़ा मारने से पहले उसकी एक फरियाद सुनी जाएगी और उसे पूरा किया जाएगा, जो भी फरियाद है। क्योंकि 100 कूड़ा खाने में हो सकता है उसकी वफ़ात हो जाए, मर जाए, वो उसकी मौत हो जाए, इसलिए उसकी एक आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछी जाएगी। तो वो कहता है कि मेरे कानून के मुताबिक आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो वो जो बुज़ुर्ग इंसान था वो कहता है कि हुजूर, हमारी एक ख्वाहिश है। बोले, क्या ख्वाहिश है? बोले, मैं तुम्हें 3 डंडे मारना चाहता हूँ, एक हल्का, दूसरा उससे तेज और तीसरा उससे तेज। तो बादशाह सलामत उसकी ये अजीब तरह की ख्वाहिशात को सुनकर घबरा जाता है, परेशान है। तो बोलता, नहीं, तुम्हारा ये ख्वाहिश नहीं पूरा किया जा सकता। बोले, तो ठीक है, आपकी बदनामी होगी, क्योंकि बादशाह जो कौल देता है उसे वो पूरा करना होता है और यही बादशाह का जो है नियम होता है। आप अपना बादशाह या राजघराना का जो नियम है उसको तोड़ सकते हैं, आप मुझे 100 कोड़ा मार सकते हैं बगैर मेरी ख्वाहिशात को पूरा किए हुए। तो बादशाह सोचता और सोचने के बाद बोलता है, ठीक है, तू मुझे 3 डंडा मार ले। तो उसे एक डंडा दिया जाता है। तो वो जो बुज़ुर्ग इंसान था वो क्या करता है, पहला ही डंडा बहुत तेज़ मारता है, इतना तेज़ मारता है कि बादशाह सलामत दर्द से बिलबिला उठता है और वो मज़ीद 2 डंडे खाने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है दिल ही दिल में कि मैं और 2 डंडे नहीं खाऊंगा। तो वो क्या करता है कि घुर्रा के अपने सिपाही के तरफ देखता और कहता है कि बेवकूफ़, तू अपना जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर रहा था, तूने अपनी जिम्मेदारी के साथ काम नहीं किया। ये ज़रूर झुक कर कहा होगा कि बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, क्या खूबसूरत मीनार बनाई, ये ज़रूर कहा होगा, तूने देखा नहीं। इसने कहा है, गोया वो कहता है उस बुज़ुर्ग आदमी से कि आप इतने अच्छे हैं कि आपने ज़रूर कहा होगा, आप झूठ बोल रहे हैं डर से मेरे, इसलिए मैं आपको अपना रियासत का एक अच्छा शहरी होने का एजाज़ देता हूं और साथ में उसे 100 सोने का सरफी देकर वहां से कहता है कि अब आप जा सकते हैं, ये आपका इनाम है, आप एक अच्छे शहरी होने का।
इस कहानी से क्या पता चलता है? इस कहानी से पता ये चलता है कि इंसान अगर अल्लाह के अलावा किसी से डरता है और उसकी तारीफ़ करता है डर से, तो वो गुनाह करता है। तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की है। उस बुज़ुर्ग आदमी ने ये कहानी में साबित किया कि डरना सिर्फ अल्लाह से है, किसी बादशाह, किसी हुक्मरान से नहीं। और उन्होंने इस बात को इस कहानी में अपने अकल की बुनियाद पर साबित कर कर दिखलाया। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।